हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रवि परमार और एमआर हेल्प एजुकेशन सपोर्ट की आज की वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का जो नया पोर्टल है उसका थोड़ा मैं आपको रिव्यू दूंगा कि वो पोर्टल कैसे काम कर रहा है, क्या फीचर्स अवेलेबल है, सो एंड सो। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी incometax.gov.in जो उनकी जो वेबसाइट है वो वेबसाइट खोल के रखी हुई है। नाउ यहाँ पे आप देखोगे तो कई सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, काफ़ी अच्छे से इसको डिज़ाइन किया गया है और ज़्यादातर ये जो पोर्टल बनाया गया है वो ग्राफिक्स काफ़ी यूज़ किए हैं, काफ़ी कलरफुल दिख रहा है ऐसा मुझे लग रहा है। तो इसी की वजह से एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि चीज़ें लोड करने में काफ़ी वक्त लगता है। जैसे आप कई सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन क्या मेन प्रॉब्लम है वो भी हम देखेंगे। उससे पहले थोड़ा ये चीज़ों को देख ले कि क्या क्या यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे एक ऑप्शन है ऊपर, वो है कॉल अस्का, मीन्स जो भी उनके जो आपकी जो रिलेटेड जो भी ग्रीवांसेस वगैरह है या कोई प्रॉब्लम है तो ये नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, ये दिए गए हैं। देन लैंग्वेज चेंज करनी है, आपको फ़ॉन्ट छोटे बड़े करने हैं, फिर ये कॉन्ट्रास्ट वगैरह, ब्राइटनेस वगैरह कुछ घटाना है बढ़ाना है तो वो कर पाओगे। लॉगिन का ऑप्शन दिया है और अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो इनकम टैक्स की साइट पे तो आप रजिस्टर यहाँ से कर पाओगे। ओके, चलिए नीचे आप जाओगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें रिफ्लेक्ट होती है, कई सारी चीज़ें आपको एक ही साथ बताई जा रही है। तो ये कुछ देखिए, यू आस्क वी आंसर। ओके, तो एक ग्रीवांसीज के लिए ऑप्शन है। देन फाइलिंग योर आईटीआर इजियर देन एवर बिफोर, तो रिटर्न फाइल करना है तो यहाँ पे सिंपली, लेकिन ये चीज़ें यहाँ से भी आप ऊपर से भी कर पाओगे। ओके, देन थोड़ा नीचे जाओगे आप तो सर्विसेज क्या क्या आपको मिल रही है। देखिए, वेरिफिकेशन के लिए, आधार लिंक करने के लिए, देन टैक्स पे करने के लिए। ओके, तो सो एंड सो कई सारी वो आपको सर्विसेज दे रहे हैं। देन अवर सक्सेस एनेबलर्स, तो यहाँ पे आपको बताया है कि इंडिविजुअल रजिस्टर्ड इतने हुए हैं, इन्होंने असेसमेंट ईयर 2020-21 की जो रिटर्न है वो ई वेरीफाई की है, वगैरह वगैरह सारी डिटेल है। देन न्यूज़ वगैरह, ई कैंपेन वगैरह, तो बहुत सारी वैसे तो डिटेल, काफ़ी सारे एक बोलेंगे ग्राफिक्स काफ़ी यूज़ किया है ये वाला जो भी पोर्टल है, इसमें तो कई सारी मैटर्स है। अब हम यहाँ पे जो मेन चीज़ें हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला तो अगर आप इंडिविजुअल हो या फिर एचयूएफ हो तो वो वाले केस में अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो तो कैसे रिटर्न फाइल करोगे, उनके लिए एक गाइडेंस दिया गया है। और साथ ही साथ कौन से फॉर्म आपको एप्लीकेबल है, क्या टैक्स स्लैब में आप फॉल कर रहे हो, क्या डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। देन अपनी कुछ प्रोफाइल डिटेल है उसको अगर आपको चेंज करना है, देन कोई असिस्टेंट्स वगैरह आपको चाहिए तो किन के पास से आप असिस्टेंट्स ले पाओगे, वो सारी चीज़ें। और डाउनलोड में कुछ ऑफलाइन यूटिलिटी वगैरह डाउनलोड करना है तो वहाँ से कर पाओगे। ये सैलरीड पर्सन के लिए, ऐसे ही बिजनेसमैन और प्रोफेशनल के लिए भी सारी डिटेल दी गई है। सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए, नॉन रेजिडेंट के लिए डिटेल। और तो तकरीबन ये चीज़ें देखने के बाद लगता है कि चलिए अच्छा कुछ बनाया है। देन कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, तो उनको कैसे रिटर्न फाइल करना है वो भी दिया गया है। देन नॉन कंपनी है, जो हम बोलेंगे ट्रस्ट वगैरह होते हैं या एसोसिएशन ऑफ पर्सन होते हैं वगैरह वगैरह, तो वो लोगों को कैसे रिटर्न फाइल करना है वो भी चीज़ें यहाँ पे बताई गई। फॉर्म एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है तो कैसे फाइल करोगे, लोकल अथॉरिटी हो आप, म्यूनसिपैलिटी वगैरह है तो कैसे फाइल करोगे। देन टैक्स प्रोफेशनल एंड अदर्स, ओके, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए कुछ चीज़ें दी गई हैं। देन एक्सटर्नल एजेंसी के लिए और टैक्स डिडक्टर और कनेक्टर जो भी है उनके लिए, उनके कंप्लायंस के लिए डिटेल दी गई। देन डाउनलोड में आपको कुछ डाउनलोड मिल जाएंगे, वो सारी बात करेंगे हम। हेल्प में आपको हेल्प मिल जाएगी। तो सीधी अगर बात करते हैं कि मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं सैलरीड पर्सन हूँ या फिर बिजनेसमैन हो सकता हूँ, तो अ, क्या मेरे लिए गाइडेंस क्या होगा। तो यहाँ पे अगर आप गाइडेंस टू फाइल रिटर्न पे क्लिक करोगे तो ये सारी डिटेल आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मिल जाएगी। ओके, जैसे यहाँ पे बताया गया हाउ टू फाइल टैक्स रिटर्न, हाउ टू फाइल टैक्स रिटर्न्स। अच्छा, तो उसमें यूजर मैनुअल आपको बताया गया, ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी, कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं आपके तो वो भी उसका सॉल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा, चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। ओके, देन बात करें कौन से फॉर्म मुझे एप्लीकेबल है, तो रिटर्न और फॉर्म एप्लीकेबल टू मी, जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे आप
देखिए ये कुछ ग्लिचेस हैं, एरर है जो काम नहीं करती है कई बार। देखिए हमने 2 बार क्लिक करके देख लिया, वही चीजें मैं बता रहा हूँ आपको कि एक रिव्यू दे रहा हूँ कि देखिए आप खुद देख सकते हो कि पोर्टल है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। ओके, अभी तो मैंने लॉगिन भी नहीं किया है, ना ही मैं अपनी रिटर्न फाइल कर रहा हूँ। पोर्टल के खुद के कुछ इश्यूज हैं, कुछ एरर है जो बार बार आ रही है। तो मेरे कई क्लाइंट हैं, उनकी रिटर्न फाइल करनी है, लेकिन इसी वजह से मैं फाइल नहीं कर रहा हूँ कि कई सारी दिक्कत आ रही है। ओके, ये लोगों ने 7 जून को इसको लॉन्च तो कर दिया, इसके लिए काफ़ी वक्त भी लिया था, लेकिन जिस तरह से ये वर्क करना चाहिए वैसे ये काम नहीं कर रहा है। अभी ये मंथ तो ख़त्म होने वाला है, अभी 30 डेज है हमारे पास, 31 डे, क्योंकि जुलाई 31 इसकी मीन्स ड्यू डेट होती है अगर नॉन ऑडिटेड जो लोग हैं उनके लिए रिटर्न फाइल करनी है। तो वो भी दिक्कत खड़ी है, क्योंकि अभी सिंपली नज़र आ रहा है कि वो एक्सटेंशन मिलने वाला है, और पिछले कई सालों से एक्सटेंशन मिल रहा है, क्योंकि वो कई और प्रॉब्लम थी पिछले, लेकिन इस साल ये पोर्टल को लेके मुझे लग रहा है कि कुछ मीन्स देखिए अभी भी ठीक से मैंने कब से इसको रीलोड किया, लेकिन फिर भी अभी ये ठीक से काम नहीं करता है। फिर से हम ट्राई करेंगे एक बार। देखिए incometax.gov.in, ओके, ये वेबसाइट है, इसके ऊपर आपको जाना है। ये जैसे ही ओपन करते हैं, हालांकि एरर आ रही है, इसी वजह से हमने इसको फिर से स्टार्ट किया है। फिर भी आप देख सकते हो कि जो मीन्स परफॉर्मेंस होनी चाहिए वो परफॉर्मेंस यहाँ पे नहीं दिख रही है। देखिए काफ़ी स्लो है। ओके, और इसकी वजह से जो भी टैक्स रिटर्न प्रिपेयर है उनके लिए ये काफ़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि फिर क्या होता है, कम वक्त होगा और वो टाइम पे काफ़ी सारे रिटर्न, तो उसमें भी मीन्स अपने कुछ रिटर्न में भी गड़बड़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ प्रोफेशनल की, जो रिटर्न वगैरह फाइल करते हैं उनके लिए। अदरवाइज क्लाइंट को तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, वो कभी भी फाइल करेंगे, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जिसे इम्प्रूव करना चाहिए। तो देखिए रिटर्न फॉर्म एप्लीकेबल टू मी, ये हम फिर से करते हैं, फिर से क्लिक किया है, लेकिन लोड हो रहा है, देखते हो गया है। चलिए, और यहाँ पे बताया गया है आपको कि कौन से फॉर्म आपको एप्लीकेबल है। ITR 1 किन को फाइल करना है, क्या आपकी इनकम होनी चाहिए, कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, क्या टोटल इनकम होनी चाहिए आपकी वगैरह। 2 किसको फाइल करना है, 3 किसको फाइल करना है, 4 किसको फाइल करना है। ओके, फॉर्म एप्लीकेबल कौन से रहेंगे वो भी बताएंगे, कौन से फॉर्म आपको सो एंड सो आपको एप्लीकेबल रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई गई है यहाँ पे, कहाँ से अवेल कर पाओगे फॉर्म वगैरह। जैसे आप देख सकते हो 15G 15 जो मीन्स एक तरह की डिक्लेरेशन होती है, अगर आप चाहते हो TDS ना काटा जाए। 10 जो होती है, ज़्यादातर आपको एडवांस सैलरी मिला है, एरियर्स वगैरह मिला है, उसके बारे में 26 AS जो एक तरह का आप बोल सकते हैं आपका क्रेडिट स्टेटमेंट है, जो भी TDS वगैरह काटी गई होगी तो ये इसमें बताई जाएगी। देन फॉर्म 67 16A सैलरीड पर्सन के लिए किसके पास से आप इसको अवेल कर सकते हो, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है, तो वो आपको अपने हिसाब से आप गो थ्रू कर सकते हो। देन टैक्स स्लैब, अगर आप 60 से बिलो होते हो, टैक्स स्लैब आपको कौन सा लगेगा, नया टैक्स रेट क्या है, पुराना टैक्स रेट क्या था, ओके, या क्या है, क्योंकि दोनों टैक्स रेट दोनों टैक्स स्लैब से आप रिटर्न फाइल कर सकते हो, दोनों में से एक। ओके, अगर नया टैक्स रेजिम आप चूज करते हो तो वहाँ पे आप डिडक्शन नहीं क्लेम कर पाओगे, जो चैप्टर 6 के जो डिडक्शन होते हैं वो। और नए टैक्स स्लैब की बात करें तो वहाँ पे सॉरी पुराने टैक्स स्लैब की बात करें तो वहाँ पे आप डिडक्शन वगैरह क्लेम कर पाओगे, नए में नहीं कर पाओगे। तो 60 से प्लस है आपकी एज, तो वो वाले केस में क्या है, 80 से प्लस मीन्स सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन हो तो आपके लिए स्लैब बताया गया है। तो यहीं पे पोर्टल पे सारी चीज़ें दी गई है, अच्छी बात है। फिर कुछ टर्म्स है रिलेटेड टू आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, तो अगर जानना चाहते हो तो वो चीज़ें बताएगी। सरचार्ज क्या है, मार्जिन रिलीफ क्या है, देन हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वगैरह क्या है, जो आपके जो भी टैक्स लगता है उसके साथ जोड़ा जाता है, 4% 3% वॉट। देन इन्वेस्टमेंट पेमेंट्स या इनकम जो नोटिफाइड जो कुछ पेमेंट्स वगैरह होते हैं वो कितना आप डिडक्शन क्लेम कर पाओगे। तो यहाँ पे जो बताया गया है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग और लेट आउट प्रॉपर्टी मीन्स हाउस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग प्रोविजन दिए गए 24B के अकॉर्डिंग ये सारे प्रोविजन रहते हैं। ओके ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई गई है। देन डिडक्शन जो चैप्टर 6 के होते हैं, ATC CCC CCD1 CCD1B CCD2, तो खास तौर पे ATC का जो डिडक्शन है 1.5 लाख की लिमिट है वो बताई गई। ATC CCD1B जो होता है वो आपको एडिशनल डिडक्शन मिलता है अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है NPS में। ओके,
देन CCD2 वो आपका एम्प्लॉयर जो आपका मीन्स NPS में अगर वो अपना कंट्रीब्यूशन करता है तो वो वाले केस में ATD आपको जो मेडिक्लेम मिलता है वो, या फिर मेडिकल एक्सपेंसेस का जो मीन्स जो भी एक्सपेंस है वो आप डिडक्शन के तौर पे क्लेम कर सकते हो, कितना कर सकते हो उसके लिए क्राइटेरिया है। ओके, DD अगर आपके फैमिली में कोई हैंडीकैप है तो वो वाले केस में अगर आप खुद हैंडीकैप्ड हो तो ATU में आपको डिडक्शन मिलेगा। ATDD1 भी ये बताया गया है कि कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस हैं सेल्फ और डिपेंडर स्पेसिफाइड डिसीज को लेके। ओके, कुछ स्पेसिफाइड मींस कैंसर वगैरह बीमारी है तो उसके लिए कितना डिडक्शन आप क्लेम कर पाओगे, तो 40,000 1 लाख की लिमिट है। ATE में एजुकेशन अगर लोन ले रखा है तो उसके इंटरेस्ट पे डिडक्शन मिलेगा। ATEE EEA ये दोनों जो है वो अपने हाउस प्रॉपर्टी फर्स्ट टाइम हाउस प्रॉपर्टी ले रखी है और स्पेसिफिक हाउस प्रॉपर्टी होगी आवास योजना के अंदर जो फॉल करती है तो वहाँ पे भी आपको डिडक्शन मिल जाता है। ATE भी खासतौर पे इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आपको जो कुछ डिडक्शन मिलती है वो भी यहाँ पे बताएगी, उसके इंटरेस्ट का जो पेमेंट होता है उस पर। ATG डोनेशन होता है और ATGG वो आपका मीन्स रेंट पे आपने घर ले रखा है तो वहाँ पे आप डिडक्शन और HRA नहीं मिलता है अगर तो वहाँ पे ATGG में डिडक्शन मिला है। GGA होता है साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए आपने कोई डोनेशन किया तो 100% डोनेशन को आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ATC GGC की बात करें तो इलेक्टोरल ट्रस्ट या पॉलिटिकल पार्टी को कोई डोनेशन किया है तो वो मिल जाएगा। TTA देन TTB, तो ये कुछ डिडक्शन। ATU कई सारे डिडक्शन हैं, कई चीज़ें नहीं बताई गई है जो प्रोफेशनल को ज़्यादा समझ में आती है। तो अगर आपको ये चीज़ें ठीक से समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ मैं आपको एडवाइस दूंगा कि ये सारी चीज़ें ना करें, किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें और अच्छे से रिटर्न फाइल करें। अदरवाइज हो सकता है आप खुद से रिटर्न फाइल कर पाओ लेकिन चांसेस है कि कुछ गड़बड़ी हो जाएगी तो फिर नोटिस वगैरह आएगी तो वो वहीं पे आप आके खड़े हो जाओगे तो मीन्स उसका एक्सपेंस अलग से होगा, आपको नोटिस वगैरह का किसी प्रोफेशनल के पास जाओगे। तो इससे बढ़िया है कि आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लो और उन्हीं से रिटर्न फाइल करवाओ। अदरवाइज ये चीज़ें सब दी तो गई है लेकिन वो आप गो थ्रू करोगे फिर भी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं खुद टैक्स रिटर्न प्रिपेयर हूँ, लेकिन देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो प्रोफेशनल से कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ नहीं दी गई है। ओके, जब तक आप चीज़ों को होलिस्टिक नॉलेज नहीं होगा आपके पास, आप थोड़ा बहुत कुछ जान लिया ठीक बात है, आप रिटर्न फाइल भी कर लोगे कई बार, लेकिन एक होलिस्टिक जिनको होलिस्टिक नॉलेज होता है कई सारे टैक्स के रिगार्डिंग कई साल से उनका एक्सपीरियंस है, चीज़ों को वो समझते हैं क्या अपडेट नए आए हैं क्या चेंजेस है, वो सारी चीज़ें उनको समझ में आती है तो उनके लिए ये थोड़ा ईजी रहता है और वहाँ पे चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं कि वहाँ पे रिटर्न में गड़बड़ी हो। ओके, तो मैं ये मेरा खुद से मानना है, अदरवाइज आप अपने हिसाब से जो भी चाहो वो कर सकते हो और यहाँ पे कई और सारी चीज़ें भी दी गई है तो दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। लेकिन चलिए लॉगिन करके मैं आपको बताता हूँ। देखिए लॉगिन करते हैं तो आपको एक तो पोर्टल जो है वो काफ़ी स्लो चल रही है। ओके, जो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि पोर्टल जो जिस तरह से डिज़ाइन की गई है उसको देख के लगता है बढ़िया सा है लेकिन देखिए ये इतना वक्त लगेगा तो फिर आदमी काम कैसे करेगा। ओके, चलिए यहाँ पे पैन कार्ड डाल देते हैं। चलिए कंटिन्यू करेंगे, अभी कंटिन्यू लोडिंग होगा। चलो हो गया, अच्छी बात है। देन ये बता रहा है यार ये पेज जो है वो मीन्स ये चीज़ें हैं वो आपको दिखाई देगी एज अ एक्सेस मैसेज आपको दिखाई देगी। अगर चेंज करना है तो बाद में कर सकते हो। देन पासवर्ड डालना है, कंटिन्यू करना है। जैसे कंटिन्यू करते हो तो आपको मीन्स जो डैशबोर्ड है वो देखने को मिल जाएगा। डैशबोर्ड कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। कई सारी चीज़ें वैसे तो बताई है कि इतना बढ़िया कुछ है। 75% कंप्लीट हुई है प्रोफाइल, कुछ बाकी है। आप चाहो तो अपडेट यहाँ से कर सकते हो, हमें अपडेट नहीं करना है। अगर रिटर्न फाइल करना है तो यहाँ पे जाओगे, ऑथराइज पार्टनर में कुछ और चीज़ें दी गई, सर्विसेज आपको मीन्स सो एंड सो सर्विस चाहिए। व्यू ये नया कुछ है, व्यू डाउनलोड ही पान, लेकिन ये चीज़ें लोड नहीं हो रही है, दिक्कत वहाँ पे ग्रीवांसेस वगैरह। तो देखिए देखने में बढ़िया है। चलो फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, अभी फाइल इनकम टैक्स रिटर्न जैसे ही करते हैं तो आपको पूछा जा रहा है कि असेसमेंट ईयर कौन सा है, तो हमने करंट ईयर चूज कर लिया है। देन कंटिन्यू करेंगे। ऑनलाइन हम फाइल करने वाले हैं तो हम ऑनलाइन चूज करेंगे, प्रोसीड करेंगे। ये ऑलरेडी एक रिटर्न यहाँ पे रिज्यूम है, किस लिए, क्योंकि बार बार चीज़ें मीन्स जो भी चीज़ें फीड की जा रही है या फॉर्म में कुछ भरने को बोला जा रहा है भर रहे हैं लेकिन अचानक से एरर आ रही है। ओके, तो वो कुछ पर्सनल डिटेल है मेरी, अगर ये रिज्यूम करूँगा तो वो ठीक है। चलिए मैं आपको व्यू फाइल रिटर्न कितने रिटर्न फाइल वगैरह किए हैं वो भी चला देख लेते हैं। अभी उसको टेस्ट करके देखते हैं कि अभी नहीं खुल रहा है।
फिर से करते हैं, व्यू फाइल रिटर्न्स। ओके, अभी भी नहीं हो रहा है। तो वो वही चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्लिचेस काफी है। कई बार क्या हो रहा है कि क्लाइंट की डिटेल डालते हैं और बीच में से वो फिर से लॉग आउट हो जा रहा है। तो उसी वजह से मैंने अभी सोचा है कि ठीक से काम नहीं करेगा तब तक मैं रिटर्न नहीं फाइल करने वाला। और ये वीडियो भी मैं बनाने वाला था इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ पे आ रही है कि ये चीज़ें, ये एरर ही इतनी है, उसी वजह से वो पूरा फॉर्म ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो उसी वजह से मैंने सोचा अभी पोर्टल क्या बिहेव कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, तो थोड़ी पोर्टल के बारे में आपको डिटेल दी जाए। तो यहीं पे आप देख सकते हो चीज़ों तो काम नहीं कर रही है। ओके, तो आई होप आपको ये कुछ जानने को मिला होगा कि इनकम टैक्स रिटर्न का जो नया पोर्टल है वो अभी कैसे बिहेव कर रहा है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या एरर्स है, क्या कई सारी ग्लिचेस अभी नज़र आ रही है। तो देखते हैं, आई थिंक ठीक होनी चाहिए चीज़ें। तब तक के लिए आई होप जो कुछ चीज़ें आपको बताई गई वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, और आगे भी हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आई एम रवि परमार साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।